आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे बहादुर वकील से जो शेर पालने का शौकीन है। उसने अपने घर पे शेर रखे हुए हैं, उनके साथ उठता बैठता है, खेलता है, खाना खाता है। एक लॉइन जो है या कब जो है वो 5 to 6 kgs जो है रॉ मीट खाता है। इस तरह का मैं सेटअप बनाना चाहता हूँ कि कल को लोग आएँ, उनको वो करीब से इन चीज़ों को देखें। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट से ज़ाहिर महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे बहादुर वकील से जो शेर पालने का शौकीन है। उसने अपने घर पे शेर रखे हुए हैं, उनके साथ उठता बैठता है, खेलता है, खाना खाता है और सोता भी अपने शेर के साथ है। तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह उनको ये शेर पालने का मशगला पड़ता है, कितना महंगा पड़ता है, क्या क्या खिलाते हैं अपने शेरों को, उनकी बिहेवियर स्टडीज़ किस तरह की हुई हैं और वो शेरों के साथ किस तरह इतने फ्रैंक रहते हैं। एडवोकेट दिलावर शेर अवान साहब पेशे के एतबार से वकील हैं, मगर उनका शौक़ जो है वो शेर पालने का है। तो इनसे जानते हैं कि ये शौक़ उन्हें कब से हुआ और कैसे इस इतने बड़े शौक़ को अफोर्ड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बिल्कुल। ये शौक़ आपको कहाँ से आया शेर पालने का? जी, एक तो बचपन से शौक़ भी था। बचपन में लॉयन किंग मूवी देखी, फिर मेरा फैमिली नेम जो है वो भी शेर है। अच्छा जी, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर से चलता आ रहा है, तो उसको देख के भी और इस जानवर से, क्योंकि शेर जो है वो जंगल का बादशाह है। बिल्कुल। और इसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न्स हैं। इसके जो बिहेवियर है उसको देख के आइडिया होता है और बड़ा खूबसूरत लगता था मुझे। तो चूँकि वक्त के साथ साथ पता चला कि पॉसिबिलिटी है, पाला जा सकता है, क्योंकि फ़ॉरेन कंट्रीज़ में कुछ लोग हैं जिन्होंने इसके बिहेवियर के ऊपर स्टडी की है और ब्रीडिंग फार्म बनाए हैं। तो उनको देख देख के जब मुझे पता चला पॉसिबल है तो फिर मैंने ये शौक़ का आगाज़ किया। डर नहीं लगता आपको शेरों से कि कब वो पंजा शंजा मार जाएं? नहीं जी, बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि बचपन से मैंने पाला है और मेरे साथ वो बहुत फ्रेंडली हैं। इवन के लोगों के साथ भी बहुत फ्रेंडली हैं। और मेरे ख्याल से कुछ गलतियां इंसान की भी होती हैं जिसकी वजह से ये एग्रेसिव हो जाते हैं। अगर आप वो गलतियां ना करें तो ये एग्रेसिव नहीं होते। आप वकालत करते हैं, ऑब्वियसली आपको कोर्ट जाना होता है और बड़ी टफ़ जॉब है। तो कैसे मैनेज करते हैं इस शौक़ को अपने पेशे के साथ? उनको कैसे टाइम देते हैं? शेरों को तो अगर आप प्रॉपर वक्त ना दें तो वो तो आपकी जान के दुश्मन हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसी है। मेरा जो पेशा है जो वकालत का, उसमें काफ़ी हम लोगों के ऊपर प्रेशर होता है, बड़ा हेक्टिक है। आपकी बात बिल्कुल बजाय, पर मैं ये शौक़ है तो मैं कुछ ना कुछ टाइम ऑन डेली बेसिस निकाल लेता हूँ। इवन कि अगर मुझे पाकिस्तान से बाहर भी जाना पड़े तो मुझे पीछे से टेंशन होती है इनकी, और मैं अपने जो स्टाफ है उनसे पूछता रहता हूँ। और जब मैं वापस आता हूँ तो सबसे पहले मैं इन्हीं के पास जाता हूँ इनको मिलने के लिए। लगता है आपकी वकालत काफ़ी चमकी हुई है। इतना महंगा शौक़, आपने 5 शेर पाल रखे हैं, उनकी खुराक कैसे मेंटेन करते हैं? उनकी बाकी सेहत का ख्याल कैसे रखते हैं? कहाँ पालते हैं उनको? जी, आपको पता है कहावत है कि शौक़ दा कोई मुल नहीं होता। तो जब किसी चीज़ का शौक़ हो तो फिर इंसान कर ही लेता है। अच्छा। नो डाउट इट्स अ एक्सपेंसिव थिंग, और पर यह कि मैं मैनेज कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कितने का लिया ये सिम्बा? आपने कितने का ख़रीदा था? जी, मैंने इंपोर्ट करवाया था साउथ अफ्रीका से और इसकी मुझे कॉस्ट 1 मिलियन के राउंड पड़ी थी। कितना आपका ख़र्चा आता है पर मंथ 5 शेरों को पालने का? जी, अप्रॉक्सीमेटली जो ब्रीडिंग फार्म का ख़र्चा है उसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। उसमें इनका मीट होता है, इनका मिल्क होता है, फिर जो स्टाफ है उनकी सैलरीज़ होती हैं और उसकी सारी मेंटेनेंस, तो वो लगभग लाखों में ही बनता है। जी 1 मिलियन तो क्रॉस कर जाता होगा राउंड अबाउट। कितने लोग रखे हुए इन शेरों को पालने के लिए? जी, 4 से 5 बंदे हैं जो ऑल द टाइम इनके ऊपर होते हैं और इनका खाना वगैरह देखते हैं और इनका ख्याल रखते हैं, इनको शावर देते हैं। बट ऑन डेली बेसिस मैं भी जाता हूँ इनके पास। कभी कोई हादसा तो नहीं रूनुमा हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई हादसा नहीं और होगा भी नहीं इन फ्यूचर, क्योंकि इन चीज़ों को रखने के लिए प्रॉपर SOPs हैं जो कि वाइल्ड लाइफ वालों ने बताए हुए हैं। अगर आप उनको फॉलो करें तो ख़तरे से बच सकते हैं आप। इनके जो नुकीले दांत हैं वो बड़े ख़तरनाक होते हैं, वो आप दांत भी और क्लॉज भी। पर ये चीज़ें बाइट वो तब करते हैं जब वो एग्रेसिव होते हैं। अगर आप इनको एग्रेसिव ना करें, अगर आप इनकी केयर करें तो ये इनसे अच्छा फ्रेंडली और कंफर्टेबल एनिमल कोई नहीं। ये तो एग्रेसिव भी बड़े जल्दी हो जाते हैं। अच्छा, एग्रेसिव हो जाएं तो फिर भी आपने हैंडल करना होता है। अच्छा हाँ, उसके बाद अगर वो हो गए हैं, देखें अगर किसी और की गलती की वजह से आपका एनिमल एग्रेसिव हो गया, देन यू हैव टू हैंडल हिम।
और वो आपको तरीका आना चाहिए। सही, पर अल्लाह का शुक्र है कभी इस तरह का वाक़या नहीं हुआ और कभी ये नहीं हुए, क्योंकि मैंने इनको दिया ही माहौल बिल्कुल घर वाला है। कौन सा मीट खिलाते हैं इन्हें? ये जी चिकन भी खाता है, बीफ भी खाता है और मैं इनको लैम भी देता हूँ। हम देखते हैं बाद लोगों ने सफ़ेद रंग के शेर पाले हुए होते हैं, तो ये क्या इनकी कोई ब्रीड का डिफरेंस होता है, क्या बात जी है? आप लोगों के लिए बड़ी हैरानकुन होगी ये बात कि जो वाइट होता है शेर ये ब्रीड नहीं है। अच्छा। ये अल्बेनियन जिसको हम उर्दू में फुलबेरी कहते हैं, ये ऐसी बीमारी है जो कि जानवरों में भी पौधों में भी इवन के होती है। और जो वाइट टाइगर्स हैं वो एक ब्रीड है। जिस तरह आप जिसको पोलर बियर कहते हैं वो भी एक ब्रीड है, बट वाइट लॉयन एक ब्रीड नहीं है। अच्छा, 5 शेर आपने पाले हुए हैं, क्या ये महज शौक है या इसका कोई और मकसद भी है? जी ये बिल्कुल शौक़ है और इसकी बेसिकली जो स्पीशी है ये इंडेंजर्ड है। और इसको जो है WWF भी कहता है कि अगर आप SOPs को फॉलो करें और इनको एक अच्छा माहौल, एक अच्छा इंक्लोजर दें तो आप इनकी ब्रीडिंग करा सकते हैं। तो जब आप ब्रीडिंग कराते हैं ज़ाहिर बात है फिर वो शेर बढ़ते जाते हैं। और आपको जैसे पता ही है कि ज़ू वगैरह में लोग कम ही जाते हैं और क्या हालात होते हैं। तो एक तो ये इस तरह का मैं सेटअप बनाना चाहता हूँ कि कल को लोग आएँ, उनको वो करीब से इन चीज़ों को देखें और नेचर के करीब जाएं। बड़े लोगों की डिज़ायर्स हैं। मेरे पास काफ़ी लोग आए हैं जिनकी ये ख्वाहिश थी कि वो शेर को करीब से देखें, उसको हाथ लगाएं और उनकी ख्वाहिश पूरी हुई है। कैसे ख्वाहिश पूरी हो? हम तो करीब गए तो हमारे तो वो गले पड़ रहा था। तो शेर आपने फार्म हाउस पे रखे हुए हैं, घर आपका कहीं और है। जी। तो आते जाते ले जाते कैसे हैं उसको, कितना, वो तो इतना बड़ा जानवर तो गाड़ी में भी नहीं आता होगा। जी मैंने एक तो वो गाड़ी भी बड़ी रखी हुई है, उसके अंदर इसका केज बनाया हुआ है और मैं इजीली मैनेज कर लेता हूँ। सारे शेरों को मैं इतना नहीं ट्रैवल कराता। एक शेर है सिम्बा जो कि बहुत फ्रेंडली है, हमेशा गाड़ी में भी साथ वाली सीट पे बैठ जाता है, तो इतना मसला नहीं होता। 20 to 25 मिनट्स में मैं पहुंच जाता हूँ उधर। बिहेवियर किसी भी एनिमल का, किसी भी एनिमल स्पीशीज़ का बड़ा मैटर करता है। अगर आपने उनको पालना है, शौक पूरा करना है, तो उनकी बिहेवियरल स्टडीज़ जो हैं वो आपको करनी पड़ेगी। तो इस शेर को जो आपने पाले हुए हैं, एक खासकर जो सिम्बा है, किस उम्र में आप लेकर आए, उनकी बिहेवियर के बारे में आपने क्या स्टडी किया, उनको किस तरह आपने अपने साथ जो है वो फ्रेंडली किया? जी मैंने जब ये शौक़ मुझे था डेवलप हुआ, मैंने इसके ऊपर बहुत स्टडी किया, इनके बिहेवियर्स के ऊपर। जिस तरह मैंने आपको बताया कि कुछ लोग हैं इंस्टाग्राम पे भी हैं जिनकी काफ़ी फॉलोइंग है, जिस तरह के केविन रिचर्डसन है, वो आपको इनके बिहेवियर के बारे में बताते हैं कि आपने इनको हैंडल कैसे करना है कि ये एग्रेसिव ना हो, ये फ्रेंडली हो लोगों के साथ। तो उस सब को स्टडी करने के बाद मैंने, कोविड आ गया, लॉकडाउन था, कोई ख़ास एक्टिविटीज़ थी नहीं, तो मैंने फिर इसको इंपोर्ट करवाया साउथ अफ्रीका से। और ये बड़ा प्यारा कब था, 5 दिन का था, इसने तब वॉक भी नहीं स्टार्ट की थी। तो जब इसकी आँख खुली तो समझे आगे मैं था। अरे वाह, मतलब आप इसकी अम्मा थी और आप इसके अब्बा थे। बिल्कुल। तो आप ये है वो बाकायदा मुताला करते हैं कि शेरों का बिहेवियर कैसा है, फिर आप उस तरह उनको अप्लाई करते हैं। अब जब हम आपके शेर के साथ खेल रहे थे, सिम्बा के साथ, आप उसके दांतों में हाथ दे रहे थे, उसको दबा रहे थे, उसको आप जो है वो गुदगुदी कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ें ये किस काम के लिए आप उसको? बेसिकली इनको जितना आपने ये दिखाना है कि आप नहीं डर रहे इनसे, आप इनके साथ जितना फ्रेंडली होंगे ये उतना ही आपके साथ अच्छा बिहेव करेंगे। ठीक, ये दे कैन स्मेल फियर, ये उनको पता लग जाता है कि कौन इनसे डर रहा है, और जो डरता है फिर उस पर ये डोमिनेंट होते हैं। अच्छा, तो जितना आप, जी जितना आप कॉन्फिडेंट होंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। अच्छा, वैसे ये नेचर तो इंसानों की भी है, हमें पता चल जाए कि अगला हमसे थोड़ा सा डर है, हम मजीद उसको दबा देते हैं। देखिए इसकी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो मैं कहता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी पे भी अप्लाई होती हैं और इनसे सीखना चाहिए, क्योंकि इनको एक जंगल का जो किंग कहा गया है, खिताब दिया गया, उसके पीछे बहुत रीजंस हैं। बेसिकली ये लीडर है, दे आर नॉट शीप्स, दे डोंट फॉलो यू, they want you to follow them. if you are the master of a lion, तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मेंटली भी, फिज़िकली भी, ताकि आप उन पर डोमिनेंट रहें और ये आपको रिस्पेक्ट दें। सही होगा, मतलब ये की पॉइंट है अगर आप शेर घर में पालना चाहते हैं। और अगर बिलफर्ज मैं शेर पालना चाहूँ शौक़ के तौर पे, या कोई हमारा दोस्त पालना चाहे, तो वो शेर कहाँ से ख़रीद सकता है, किस उम्र में उसको ख़रीदना चाहिए? जी सबसे पहले, क्योंकि मैं लीगल फ्रेटर्निटी से हूँ, एक लॉयर हूँ, तो मैंने सबसे पहले इन चीज़ों का ख्याल रखा कि मैं कोई लॉ वायलेट ना करूँ। तो आप फॉर अ टाइम बीइंग कब को घर में तो रख सकते हैं, बट आफ्टर दैट यू हैव टू शिफ्ट हिम टू द फार्म हाउस, और उसके लिए ब्रीडिंग फार्म्स के लाइसेंस इशू करती है गवर्नमेंट।
और उसके लिए आपको एक लैंड होना चाहिए आपके पास, उस लैंड को वो आके विज़िट करते हैं और फिर आपको इशू करते हैं। तो फॉर लाइक कपल ऑफ मंथ्स तो आप रख सकते हैं जब ये फ्रेंडली हो, और जैसे ही आप देखेंगे अब ये बड़ा हो रहा है तो आप इसको वहाँ पे शिफ्ट करें, जिस तरह का मेरा प्लान था। आपने देखा कि किस तरह शेर पालने का जो शौक़ है वो बहुत महंगा है और कीमती भी है, और उस पर कितनी मेहनत दरकार है, कितना वक्त दरकार है और बड़ा पैशन चाहिए भाई, ये तो बड़ी हौसले की बात है। खैर, हमें दीजिए इजाज़त, देखते रहिए उर्दू पॉइंट। कैमरामैन उस्मान अली के साथ ज़ाहिर महमूद, लाहौर।